राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं सेजिटेरियस की, धनु की, और वो भी बिल्कुल डिटेल में कि उनका नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है, यानी आप लोगों का नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं उनके रोमांस की, उनकी लव लाइफ की, कि क्या होने वाला है नवंबर के महीने में उनके साथ। ओ अब होने वाला है आपके साथ कनेक्शन। ये देखिए, यानी आपके नए कनेक्शंस जुड़ने वाले हैं अभी इस महीने। किसके साथ, वो आप देखिए, अपने आसपास जरा नजर घुमाइए। लव इज द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोस कनेक्शंस। फिर आती है बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर रहकर ही कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर बिल्कुल मत जाइए आप। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम, यानी आपके लव के ऊपर भी खतरा हो सकता है, तो उसको भी जरा बाउंड्री लाइन कर लीजिए आप, ठीक है। ज्यादा आगे मत बढ़िए। फिर आता है वेडिंग। तो बहुत सेजिटेरियस वाले अभी वेडिंग के मूड में है, मेरे को लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आते वक्त में वो लोग या तो शादी कर रहे हैं या अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप कर सकते हैं, ये एक अच्छा टाइम है। नवंबर का महीना आया है आपको कार्ड, तो आपको इसके साथ आगे जाना चाहिए। आई थिंक इट इज़ गुड टाइम फॉर यू, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप अहेड एट अ टाइम, ठीक है। ज़्यादा कदम नहीं उठाने चाहिए आगे, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। तो रोमांस में ये आपकी एक रीडिंग थी नवंबर मंथ की, सेजिटेरियस की। तो इसमें आपको बता दिया है कि कनेक्शन बनाओ, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, और अपने शादी के बारे में प्लान्स बनाओ, आगे क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, तो ध्यान दो उस पर। अब हम निकालते हैं आपके लिए एंजल मैसेज कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है। तो ये है आपके लिए कार्ड अपॉर्चुनिटी का, यानी आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने से चलकर। तो अगर आपको पता लगे तो प्लीज़ ग्रैब इट, इट इज़ फॉर यू ओनली नवंबर के महीने में, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपको एक चांस मिल रहा है एंड यू हैव टू टेक इट। फिर आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। अब ये आप अपने जो बोलते हैं ना, आप अपने हालात देखकर समझिए कि आपको कहाँ पीस चाहिए, क्योंकि हर किसी की जो हालात होते हैं वो अपने होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आया है आपको नो, यानी अगर आप कुछ नवा करने का सोच रहे हो तो वो मत करिए। जो आ रहा है इट्स कमिंग लाइक अ फ्लो, आप ले लीजिए, बट आप अपने से बढ़कर कुछ नवा ना करें नवंबर के महीने में धनु राशि वालों, वरना आपको इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ेगा आते टाइम में। तो ये था एंजल मैसेज आपको नवंबर के महीने का। और एक और बता देती हूँ, इट्स अ येस कार्ड ऑल्सो, यानी देखिए आपको कितना कंफ्यूजन है नवंबर के महीने में। एक नो भी आया है, एक येस भी आया है। तो अब आपको ना अपनी कंफ्यूजन को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपका ध्यान लगे और आप अपना सही डिसीजन ले पाएँ। इसीलिए आया आपको पीसफुल रेजोल्यूशन, ये भी कार्ड आया है आपको। अब हम आपको बताते हैं कि फेरीज आपको क्या मैसेज भेज रही है धनु राशि वालों। अब उनका मैसेज है मैजिक ऑफ नेचर, यानी आप कहीं घूमने फिरने जाने वाले हैं, कहीं बाहर वेकेशन पे। तो देखिए कहाँ जा सकते हैं। मेक म्यूज़िक, अगर किसी को म्यूज़िक का शौक़ है तो प्लीज़ बनाइए, बनाते हो तो बनाइए, नहीं तो सुनिए। आप किसी का पैशन हो तो उसको फॉलो करिए। फिर आता है आपका इनर चाइल्ड, आप अपने अंदर के बच्चे को खुश 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 होकर जिए नवंबर के महीने में, ठीक है। बिल्कुल इसका कोई भी बात आप अवॉइड ना करें। फिर आता है पीस ऑफ माइंड। आपको लाख येस नो के टेंशन हो, लेकिन पीस ऑफ माइंड आपको नवंबर के महीने में फिर भी रहने वाला है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है धनु राशि। और ट्रस्ट योर इनर इंट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, किसी के भी लिए आए। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना है। और ये है फैमिली हार्मनी, आपकी फैमिली में भी इस बार सब खुश 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 रहने वाला है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है धनु राशि के लिए। फेरी का मैसेज भी बहुत क्लियर आया है आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपके ग्रोथ की, आपके जनरल प्रॉब्लम्स की, आपके हेल्थ की,
कि नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है आपका ये सब कुछ। अब हम निकालते हैं ये आपके कार्ड। ये है एक नंबर 1 कार्ड। ये बता रहा है कि आप इस वक्त कुछ नवा करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ ना करिए। नवंबर इज़ नॉट योर मंथ टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। इधर इट इज़ अ न्यू बिजनेस और अ न्यू जॉब और एनीथिंग लाइक दैट। आप वो ना करिए इस वक्त, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं आगे, लेकिन नवंबर के महीने में उस पर डिसीजन ना लें। ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। फिर ऐसा है कि किसी ने आपके मन का चैन चुराया है पास्ट में, लाइक सितंबर अक्टूबर, तो वो उसमें से आपको थोड़ा सा रिकवरी मिल रहा है नवंबर के महीने में। मतलब आप थोड़े से टेंशन फ्री हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से आपके मन में सुकून आएगा, ये मैं बोल सकती हूँ। फिर आप किसी के साथ नए रिश्ते भी बना रहे हैं, ठीक है, नए रिश्ते बना रहे हैं नवंबर के महीने में, वो तो आ गया है, कनेक्शंस हैं आपके कार्ड में, तो आप उस रिश्ते को भी नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। फिर आता है कि आप रोते बहुत है, आपने पास्ट में थोड़ा रोना धोना किया है अपने करियर को लेकर कि ग्रोथ नहीं है, फाइनेंस बराबर नहीं है और रिश्ते नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रोना धोना ना कम करिए। मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप थोड़ा शांत बैठकर मेडिटेट करिए, फोकस करिए कि आपको क्या करना है आगे जाकर। हाँ, मैं समझती हूँ आपने जितना काम किया है उसका आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिला है पास्ट में, लेकिन अब वो मिलने के चांसेस बन रहे हैं आपके नवंबर में। तो आप थोड़ा शांत रहिए, आपको जो आपका वर्थ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसके लिए ये आपका कार्ड है। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और टेंशन, आपके काम बन रहे हैं। हाँ, बाकी आपको थोड़ा मंदिर जाना चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ करना चाहिए, हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ताकि आपके ऊपर थोड़ी श्री जी की कृपा भी बनी रहे। क्योंकि ज़्यादातर धनुराशि वाले थोड़े नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, ये मैंने नोट किया है। तो मेरी सलाह यही है कि थोड़ा, ज़्यादा नहीं करिए, थोड़ा कुछ तो आज के तारीख में आप हर कोई कर ही सकता है ना, ज़रा कान में लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, बोल सकता है। बाकी आपके ये भी कार्ड आया है कि आपके पास्ट में आपके मन का सुकून किसी ने छीना है, अब आप उसमें से भी रिकवर हो रहे हैं नवंबर के महीने में, ये भी कार्ड आया है। प्लस ये कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड आया है आपको, और ये कार्ड है कि आपको भगवान कृपा बहुत मिलने वाली है नवंबर के महीने में, और जमकर मिलने वाली है। तो उसका थोड़ा फ़ायदा उठाइए, थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़िए, आप थोड़ा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा फोकस रहिए, तो आपको पता लगेगा कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं नवंबर के महीने में। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो आपके वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं अभी भी कि आपको वो पैसा आ रहा है, इट इज़ ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे। आप ये मत सोचिए कि सब एक साथ आ जाएगा, धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन नवंबर से आपको फ्लो शुरू होगा आने का, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आप थोड़ा रोना धोना कम करिए, आपको वैसे ही कार्ड आ रहे हैं कि आप ये हो गया वो हो गया, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता। पास्ट में आपके साथ जो हुआ है वो अब दोबारा नहीं होगा, ये मैं बोल रही हूँ आपको, तो आप उस पर अभी ध्यान मत दीजिए। फिर आते हैं आपके पैसे के ही कार्ड्स वापस आ रहे हैं। पैसा तो भाई आपको आ रहा है नवंबर के महीने में, धनु राशि, क्या करें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आपका किसी के साथ वाद विवाद होने का भी एक आ रहा है कार्ड, कि शायद किसी के साथ तू मैं हो सकती है आपकी, आप किसी को ऊंचा नीचा बोल सकते हैं। तो प्लीज़ किसी से भी आप ज़ुबान ना लड़ाएं, बहस ना करें, क्योंकि नवंबर के महीने में आपके साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा ना बोलें, थोड़ा कम बोलें। और ये देखिए, ये आया है आपको कार्ड द लवर्स, यानी आपकी शादी हो रही है, ट्रस्ट है, कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, आपको सब कुछ है नवंबर के महीने में, आपके रिलेशनशिप को लेकर सब कुछ है। तो नवंबर इज योर मंथ सेजिटेरियस, यू शुड टेक इट द वे इट इज कमिंग फॉर यू। तो फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, और आप क्या जानना चाहते हैं वो मुझे बताइए सेजिटेरियस। तो कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा ये वीडियो,
तो मैं आपको बता सकूंगी कि और डिटेल आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे DM करिए, मैं उसमें भी आपको जवाब दे सकती हूँ। ज़्यादा के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए और मुझे प्लीज़ आप बताइए आपको और क्या जानना है। फॉर नेक्स्ट टाइम, राधे राधे।